वेलकम बैक टू माय चैनल गुड्डू व्लॉग्स। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन है बृहस्पतिवार और तारीख हो गई है 20। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम के टाइम से। जी हाँ, अभी शाम का टाइम हो रहा है और साढ़े चार का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे सुबह मैंने सर धोया था और ऐसे ही दोपहर में फिर थोड़ी देर मैं सो गई, फिर कोम किया नहीं और बाल भी सूखे नहीं थे, तो इस वजह से फिर मैं शाम को ही कोम करती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो मेरे बाल कितने पतले हैं। इतने लंबे बालों का वैसे फ़ायदा ही क्या है। बाल तो लंबे मेरे बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा उतरते, पर है दो ही बाल। मैं ऐसा क्या करूं? आप लोग सजेशन देना कि एकदम जो फ़ायदा करे। ऐसे तो मैंने आदिवासी ऑयल मंगवा रखा है लेकिन उसको भी मैं प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाई हूँ। अभी 4 से 5 बार ही मैंने यूज़ किया है। अभी यूज़ करूँगी मैं उसको कंटिन्यू और फिर देखती हूँ क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा मिलता है मुझे। लेकिन आपके पास भी अगर कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताना। और अभी यहाँ पे बस हेयर कोम कर लिए हैं और गुड्डू भी सो रहा था। तब मैं सोचती हूँ कि गुड्डू सोता रहता है तभी मैं थोड़ा बहुत काम जो है वो अपना निपटा लूँ। अभी जो है ये दिन के बर्तन थे, ये मैंने क्लीन नहीं करे थे, तो फिर मैं शाम के टाइम में इनको क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे भी ये जो सिंक का आसपास का एरिया है वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी साबुन जमा हो जाता है। इसको अगर डेली साफ़ ना करें ना तो साबुन जम जाती है और फिर गंदा सा दिखाई देता है। सो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और जो ये टंकी है, इनकी नल लगे होते हैं, ये इन पे भी मैं एक बार मार देती हूँ, वो जूना होता है वो, तो फिर ये साफ़ हो जाती है और चमक जाती हैं। वैसे जब 2 मिनट का टाइम इनको दे देते हैं ना तो सही रहता है। फिर अगर हम इनको साफ़ नहीं करते हैं ना तो इनको एक जंग टाइप सा लग जाता है और वो फिर उतरता भी नहीं। तो डेली की डेली 2 मिनट इसको दे देते हैं ना तो साफ साफ सा रहता है। और अभी चारपाई भी मेरी खिंडी हुई सी थी एकदम बिल्कुल। शाम के टाइम में भी बिल्कुल वो का वही काम करना पड़ता है जो मॉर्निंग में काम होता है। ये खाट देखो मेरी कैसी फैली हुई है, तो मैं इसको भी साफ़ कर रही हूँ। और घर भी बिखरा हुआ सा था, शाम के टाइम में भी बिखर जाता है और मॉर्निंग में भी, क्योंकि गुड्डू दोपहर में उठ के खेलता है ना, तो फिर मैं उसको हॉल में भी लेके आ जाती हूँ तो सामान इधर से उधर फैला देता है फिर वो। तो मैं यहाँ पे घर सेट कर रही हूँ अपना। और ये होल है ना, इसमें वो बिस्किट वगैरह कुछ खाता है, जैसे रोटी खाता है तो फिर वो गिरा देता है, तो मुझे उसको भी साफ़ करना रहता है। और अभी मुझे काम करते करते लग गई थी थोड़ी प्यास, तो मैं यहाँ पे फ्रिज का ठंडा पानी लेके पी रही हूँ। मशीन में मैंने कपड़े डाल रखे थे, दोपहर में ही कपड़े तो धुल चुके थे, लेकिन बस थोड़ा सा आलस आ जाता है, फिर मैं पानी में से नहीं निकालती हूँ दोपहर में तो, और पानी में से मैं शाम को निकालती हूँ फिर, और जस्ट सुखा देती हूँ मैं उसको ड्राई करके। और अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाहर। बाहर आते जाते रहते हैं ना तो फिर वो मिट्टी हो जाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था और मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा देती हूँ एक बार, तो कोई आए जाए तो फिर अच्छा सा लगे, गंदा सा नहीं लगे। और बस अब झाड़ू निकालने के बाद ही फिर मैं अपना काम करूँगी। शाम के टाइम में भी हम 10-15 मिनट दे देते हैं ना तो घर एकदम एक व्यवस्थित दिखाई देता है। देखो मैंने ज़्यादा तो टाइम नहीं दिया, सिर्फ 10-15 मिनट ही टाइम दिया है और ये एकदम व्यवस्थित हो गया। अब चाहे शाम के टाइम में भी घर में कोई आओ कोई जाओ, बिल्कुल ही घर गंदा नहीं लगेगा, अच्छा सा ही लगता है। कोई आता है तो घर बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम आलस कर जाते हैं और ऐसे कि ऐसे ही छोड़ देते हैं घर को, तो हमें आलस से बचना चाहिए और अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिए। और इसी बीच गुड्डू भी उठ चुका था, फिर मैं आ गई हूँ अंदर। मैं उसको बार बार मैं वैसे तो देखती रहती हूँ कब उठेगा कब नहीं, क्योंकि वो रोने लग जाता है। फिर कभी कभी तो वो रोता नहीं, खेलने लग जाता है। फिर मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहीं पे कुछ मुंह में ना ले ले। जैसे अभी इसकी ये आदत है कि ये कोई भी चीज़ उठा के मुंह में ले लेता है, तो मुझे ये चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अभी ये उठा है तो मैं इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, खेलूँगी और फिर बाद में अपना काम निपटाऊँगी। या तो राहुल जी आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ही मैं अपना काम करूँगी, थोड़ी देर इसके साथ खेलूँगी, क्योंकि अभी उनके आने का भी टाइम हो जाता है। 6 बजे वो लगभग आ जाते हैं, फिर 5:30 पे भी आ जाते हैं कभी कभी, अगर ज़्यादा काम नहीं होता। गुड्डू को फिर राहुल जी रख लेते हैं और मैं अपना आराम से काम निपटा लेती हूँ। और ये अभी देखो रोने का सा मुंह कर रहा है, ये थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा था। और कान में पता नहीं क्या इसके बड़ा रहता है, खुजली करता रहता है ये, कान में देखो कैसे खुजा रहा है।
और अभी फिर से मैं आ गई हूँ। राहुल जी आ गए थे ऑफिस से, तो उनका टिफ़िन भी निकाला है मैंने। और यहाँ पे कपड़े हो चुके थे, तो मैं इनको भी ड्रायर में डाल देती हूँ। तब तक काम करूँगी, तब तक ये भी ड्रायर हो जाएगा। मैं 2 बार ड्रायर कर देती हूँ और यहीं पे इधर उधर मैं इनको डाल देती हूँ। वैसे मौसम भी आजकल इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि कपड़े भी नहीं सूख पाते। ड्रायर करके सुखाते हैं ना तो फिर भी सूख जाते हैं, नहीं तो ऐसे अगर सुखाए ना तो बिल्कुल भी ना सूखे। और अभी बस दूध लेके आ गए थे, तो मैं यहाँ पे दूध दूसरे पतीले में डालूँगी जो बचा हुआ था, और चाय चढ़ाऊँगी। तो अभी चाय का टाइम हो रहा है। बस शाम को तो हम लोग बैठ के थोड़ी देर चाय पीते हैं। बर्तन देखो मेरे साफ़ हो ही चुके हैं, और फिर खाने बनाने की तैयारी फिर थोड़ी देर बैठ के, और फिर मैं सोच के फिर बनाऊँगी, क्योंकि ये सोचा हुआ पहले नहीं रहता। मैं सोच के डिसीजन लेके फिर ही बनाती हूँ। ये टेंशन बहुत ज़्यादा होती है हम हाउसवाइफ की, कि मॉर्निंग में क्या बनाएं, नाइट में क्या बनाएं। डेली की डेली जो ये खाना खा के साधारण सा बोर भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो सिंपल खाना होता है वही अच्छा होता है। ऐसे बाहर का तो फास्ट फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ख़राब ही होता है। हमें वो खाना भी नहीं चाहिए। हाँ, महीने में 1 से 2 बार अगर खा लो तो खा लो, नहीं तो इससे तो बचना ही चाहिए। और वैसे आजकल सब्जियां भी मार्केट में वही घिसी पिटी सी आ रही है, मुझे तो ज़्यादा पसंद भी नहीं होती, लेकिन फिर बनाना तो पड़ता ही है और खाना भी पड़ता है। चलो अभी बस पूजा की बारी आ गई है, यहाँ पे पूजा मैं कर लेती हूँ। पूजा हो गई है मेरी कंप्लीट। सारे घर में मैंने धूप दिखा दी है, और घर में धूप जलाने के बाद, दिया जलाने के बाद एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है घर में, एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई सी देती है, महसूस होती है। तो मैं धूप डेली जलाती हूँ। अभी हाल ही में मैं 2 से 3 दिन हो गए मैं दिया तो नहीं जला रही, क्योंकि अभी मैंने बत्ती भिगोई नहीं है, घी में ख़त्म हो गई थी। बस भिगोऊंगी और फिर दिया जलाया करूँगी डेली। और शाम के टाइम में भी हमें डेली तेल का या फिर घी का जो मन करे वो दिया जलाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे बोलते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में घर के बाहर भी हमें पानी डालना चाहिए, क्योंकि उठते ही, क्योंकि बाहर पानी डालते हैं ना तो लक्ष्मी आती है, सीधी घर में बरकत होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, घर पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं मार्केट गई थी, इसलिए मेरे कपड़े आपको चेंज दिख रहे हैं। थोड़ा मैं डेली की डेली अब जाने लग गई हूँ, इधर उधर थोड़ा घूम लेती हूँ, और गुड्डू को लेके उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो सब्जी में लेके आई थी 1-2, ये काकोड़ा और मशरूम लेके आई थी। काफ़ी दिनों से मशरूम भी नहीं बनाए। काकोड़ा की सब्ज़ी तो बनाई थी 5-6 दिन पहले, मशरूम लेकिन बनाए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए। मशरूम से तो ऐसे हो गया था कि बस अब कभी खाना ही नहीं है, क्योंकि एक बार बीच में क्या हुआ था कि हमने 4-5 बार लगातार ही बना ली थी, तो फिर खा खा के ऐसे बोर से हो गए थे। फिर बहुत दिन बाद हम लेके आए हैं, तो आज फिर कल बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे अभी बर्तन सूख चुके थे और इनको भी मैंने सेट कर दिया। एक कपड़े पे मैं इनको रख देती हूँ बर्तनों को, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पानी इसमें रहता ही है, तो वो कपड़ा सोख लेता है। और यहाँ पे बस अभी मैं मैंगो शेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नाइट में हम डेली मैंगो शेक पीते हैं, और बस अभी उसके बाद तो फिर खाना ही बनाएंगे। तो खाना बस मैं दलिया बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं थी।
नॉर्मली थोड़ी बहुत भूख थी तो मैं खा लूँगी, और वैसे दलिया गुड्डू भी खा लेता है तो मुझे फिर उसकी टेंशन नहीं होती। नहीं तो फिर मुझे उसके लिए भी कुछ अलग से बनाना पड़ता है, जैसे उपमा या फिर कुछ और भी। उपमा तो हम हमारे लिए बनाते हैं ना, तो भी वो खा लेता है। तो उसके लिए अलग से जैसे ओट्स बना देती हूँ या फिर पोहे की खीर, ऐसे कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है, मुझे उसकी टेंशन रहती है। शेक भी मैंने बना लिया था और बस अभी दलिया बनाने की तैयारी करूँगी। तो दलिया मैं सेक के बनाती हूँ हमेशा। दो टाइप से दलिया बनता है, जैसे एक तो उबाल लो सीधे पानी में, और एक जैसे कुकर में घी डाल के और फिर उसको सेक लो। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, कुकर में घी डाल के और उसको सेक लेती हूँ। पहले हल्का हल्का ब्राउन कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं उसको बनाती हूँ। उसको बनाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, जैसे उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इसमें मैंने सेक के लगभग 1 कटोरी जैसे दलिया होता है, तो मैं इसमें 4 कटोरी पानी ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शुगर मैं उसमें ऊपर से ऐड करती हूँ, बाद में मैं ऐड नहीं करती। इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है, ऊपर से तो फिर पानी पानी वानी हो जाता है। और बस ऐसे ही सिंपल तरीके से दलिया बनाती हूँ। आगे का काम भी चलता ही रहेगा। इसी के साथ ऐड करती हूँ।